Hello students, welcome to our maths class. After completing fractions, let us move to our new chapter, that is decimal. This decimal is totally new concept for you. So let us understand it with an introduction of the decimal. As you all learned about the Indian system of numeration in your chapter number 1. So in that they have told that each and every number has its place value, right? Suppose I write 2693, then each and every digit has its particular place value. Like 3 comes under ones, 9 comes under tens, 6 comes under hundreds, and 2 comes under thousand, right? In first chapter we learned that each and every digit has its place value. Now let us understand. Suppose I write 1 in the place 1, 10 means tens, tens means 10. So when I multiply 1 with 10, I get the next place value, that is 10. Now again if I multiply by 10, if I multiply this 10 by this 10 again, ये 10 को मैं अगर वापस 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे नेक्स्ट प्लेस वैल्यू मिलेगी. मतलब ईच एंड एवरी टाइम अगर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे इसके बाद का या इसके पहले का प्लेस वैल्यू मिलता है. सिर्फ मैंने एक बार 10 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 1 से 10 का आंसर मिला. यस, बाद में इस 10 को वापस 10 से मल्टीप्लाई किया, देन आई गॉट दिस 100 प्लेस वैल्यू. Same way, if I multiply this 100 with 10, I get 1000. That means the next, the previous place value. If we'll see reverse, then if I divide this 1000 by 10, if I divide this 1000 by 10, I get this 100. Yes, if I divide this 100 by 10, I get 10. Okay, and if I divide this 10 by 10, I'll get answer 1. Yes, because division with same number, dividing two same number, the answer you get is 1. Okay, so what you learn from this, कि when we move from right to left, जब हम right से left side move करते हैं, then we are multiplying with 10. And when we are moving from left to right, अगर हम left से right side जा रहे हैं, तो we are dividing with 10. Okay? Now, let's do division further. अगर मैं इस एक और टाइम डिवाइड बाय 10 करती हूँ, यस, तो इस 1 से आगे हमें जाना पड़ेगा. बट टिल नाउ यू लर्न दैट 1 इज द फर्स्ट प्लेस. 1 से ही नंबर स्टार्ट होते, इसके आगे तो कुछ होता ही नहीं है. यस, यू लर्न टिल 1. बट इन दिस चैप्टर डेसिमल वी लर्न दैट 1 के आगे भी प्लेस वैल्यूज होते हैं. हाउ? सी, अगर मैं इस 1 को वापस 10 से डिवाइड करती हूँ, देन आई विल गेट 1/10. यस, अगर मैं 1 को डिवाइड करती हूँ 10 से, इस 1 को 10 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे 1/10 मिलता है, राइट? एंड if I read in words, I can read as 1/10. 1/10. How 1/10? मतलब मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें टोटल 10 पार्ट्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ओके, इस 10 पार्ट का मैं एक पार्ट ले रही हूँ. यू ऑलरेडी लर्न इन फ्रैक्शन. ओके, दैट मीन्स 1 out of 10th पार्ट. तो इसे हम कैसे रीड करेंगे? 1/10th पार्ट. ओके, सो here our new place value introduced, that it is called at 10th. इस
वैल्यू को क्या कहेंगे हम? टेंथ। यहाँ टेंस होता है TENS एंड दिस इज TENTHS। ओके, 1 के राइट साइड दैट इज टेंथ। अगर मैं उसे वापस 10 से डिवाइड करती हूँ, 10 से वापस डिवाइड करती हूँ, किसको? इस नंबर को। एवरी टाइम हम इस नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। ओके, तो मैं अब इस नंबर को वापस 10 से डिवाइड करती हूँ। सी 1/10 मिला, उसको मैं 10 से डिवाइड करती हूँ। एज यू लर्न इन फ्रैक्शन 1/10 को अगर मैं मल्टीप्लाई में करूँ तो 10 1/10 हो जाएगा। तो अब मुझे आंसर क्या मिला? 1/10 इंटू 10 इज 100। यस, तो मुझे नेक्स्ट प्लेस वैल्यू क्या मिली? 1/100। और इसे हम रीड कैसे करेंगे? 100th। और इसकी प्लेस वैल्यू का नाम है HUNDREDTHS। HUNDREDTHS. You have to simply write THS behind the spelling of 100. Okay? If again I divide by 10, अब मैं इस 100 को वापस 10 से डिवाइड करती हूँ तो I'll get next place value that is 1000th. Yes, इसे हम क्या रीड करेंगे? 1/1000th. ओके, तो ये प्लेस वैल्यू अब हम समझते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। सपोज मैं एक नंबर देती हूँ 2697 और मैं ये कहती हूँ कि 7 1 के आगे के प्लेस का है। हियर आई एम टेलिंग कि ये 7 1 के आगे का प्लेस है, तो आपको पता होगा कि इसमें से कौन सा है। बट अगर सिंपली मैं ये एक नंबर दूं तो एज यू लर्नड प्रीवियसली आप यही बोलो कि 1 का प्लेस 7 का प्लेस वैल्यू है 1s, 9 का प्लेस वैल्यू है 100, सॉरी 10s, 6 का प्लेस वैल्यू है 100 और 2 का है 1000। यस, हमने अब तक यही लर्न किया था, राइट? पर अगर मैं कहूं कि ये 7 1s में नहीं है, ये 7 है यहाँ पे 10th में, तो इसे हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डेसिमल। और डेसिमल का यू हैव टू पुट डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ डॉट। दिस डॉट रिप्रेजेंट द डेसिमल। ओके, तो अब ये नंबर हम कैसे लिख सकते हैं? 269.7। दिस पॉइंट इंडिकेट्स डेसिमल। डेसिमल मीन्स पॉइंट के इस साइड, पॉइंट के राइट साइड जो भी नंबर होंगे वो ये वाले सारे नंबर्स होंगे, और पॉइंट के इस साइड नंबर जो लेफ्ट साइड नंबर है दैट इज 1s, 10s, 100 and thousands that you learned previously in your chapter number 1. Okay, let us understand with one more example so it will be clear to you. Okay, suppose I write number 2634.8. Okay, so पॉइंट के राइट साइड, पॉइंट के राइट साइड सबसे पहला नंबर कौन सा होगा? 10th, TENTHS, 10th, नॉट 10s, TENS नहीं होगा। क्या होगा? TENTHS, पॉइंट के राइट साइड। और अब पॉइंट के लेफ्ट साइड हम कैसे रीड करेंगे? सेम एज यू लर्न इन फर्स्ट चैप्टर। 4 होगा 1s प्लेस में, 3 होगा 10s प्लेस में, 6 होगा 100 प्लेस में एंड 2 1000s प्लेस में। Okay, one more number 1368.24. Okay, so पॉइंट के राइट साइड के नंबर होंगे। सी यहां से ये दो पार्टीशन होते हैं और ये दो पार्टीशन कहां से होता है? डेसिमल से। ओके, तो हम भी हमारा यहां से पार्टीशन करेंगे, कहां से? डेसिमल से। जहां पे भी डेसिमल दिया है वहां से हमें पार्टीशन करना है। ओके, सो आफ्टर डेसिमल फर्स्ट नंबर विल बी कौन सा होगा? 10th। तो आई कैन राइट 2 as 10th। 4 कौन सा होगा? ये 4 कौन सा होगा? 100th, HUNDRED, देन यू हैव टू राइट THS, 100ths। ओके, पॉइंट हो गया। पॉइंट के लेफ्ट साइड के नंबर हम लिखेंगे। सो पॉइंट के लेफ्ट साइड नंबर इज इजी। 8 comes under 1s, 6 comes under 10s, 3 100 and 1 comes under 1000. Okay, this method you have
रिफर कि पॉइंट के राइट साइड यू हैव टू रिफर 10th, 100th, 1000th, देन 10,000th, ओके, एंड पॉइंट के लेफ्ट साइड यू हैव टू रिफर दिस ones, tens, 100 and 1000 or 10,000, lakh, 1 lakh, 10 lakh, whatever you learn in your first chapter, okay. Now let us understand few decimal numbers. If I write 1.5, then this number can be written in words as 1 and 5 tenth. 1 and 5 tenth. That means 1 is full. ये एक पूरा पार्ट है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 10 में से 1, 2, 3, 4 and 5. 5 parts is shaded. तो इस पूरे बॉक्स को हम 1 लिखेंगे, yes. और अगर इस पार्ट को हमें in the form of decimal, fractions लिखना है, then I can write as 5/10. Yes. टोटल नीचे डिनोमिनेटर क्या इंडिकेट करता है? टोटल पार्ट. सो टोटल पार्ट इज 10 एंड न्यूमरेटर इंडिकेट्स द शेडेड पार्ट. तो शेडेड पार्ट कितना है? 5. तो अब 1 and 5/10 को अगर हमें डेसिमल में लिखना है, सो आई कैन राइट हियर 1, फिर पॉइंट एंड दिस 5. सो दिस इज हाउ यू हैव टू रीड द डेसिमल पार्ट. ओके, अगेन one more, 8.9. Now this 8.9 can be read as 8 and 9 tenth. Okay, 0.3 can be read as 3 tenth. 3 tenth. How? 3 अगर इसको हम डेसिमल फ्रैक्शंस में लिखे तो इस 0.3 कैन बी रिटन एज 3/10. 3/10 किस तरह से 3/10 होगा? सी, यहाँ पे जितने भी 0 है उतना डेसिमल के बाद नंबर होना चाहिए. दैट इज द फॉर्म ऑफ डेसिमल विथ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ऊपर का नंबर एज इट इज हमें राइट साइड लिखना है, यहाँ डॉट लगाना है, और यहाँ 10 है, 10 में एक ही 0 होता है. दैट मीन्स पॉइंट के बाद एक ही नंबर होना चाहिए. अगर मैंने 3/100 बोला है तो एक पहले पॉइंट कर देना है. पॉइंट के बाद कितने नंबर होने चाहिए? 2 नंबर. बट हमारे पास तो एक ही नंबर है. वी हैव ओनली 1 नंबर दैट इज 3. तो हम उसको 03 बना देंगे 2 नंबर बनाने के लिए. 30 नहीं लिखना है, 30 नहीं बनाना है, 03 बनाना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 में 2 0 है, तो हमें डेसिमल के बाद 2 नंबर्स ही लिखने हैं. ओके, और अब हमारे पास यहाँ लिखने के लिए कोई नंबर ही नहीं है, तो वी विल राइट 0. ओके, सेम वे अगर 3/1000 दिया है तो कितने 0 है? 3. वी हैव 3 0, सो वी हैव टू राइट 3 numbers after point. After this decimal we have to write 3 numbers. तो हमारे पास तो यहाँ न्यूमरेटर में एक ही नंबर है. ओके, तो वो एक नंबर हमने यहाँ लिख दिया. अब इसको 3 डिजिट बनाने के लिए हम 2 0 ऐड करेंगे तो ये 3 डिजिट बन गए. यहाँ जितने 0 है पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट बनने चाहिए, उतने ही नंबर्स होने चाहिए. यहाँ 3 0 है तो 1, 2 and 3 नंबर्स हो गए. ओके, और पॉइंट के पहले विल राइट सिंपली 0. दिस इज हाउ यू हैव टू कन्वर्ट these fractions into decimal. Let's solve few exercise related to this decimal. First they have to ask write decimal in figures. Now first is 2/10. 2/10, that means I can write as 2/10. This is in fraction form. अब इसे हमें डेसिमल में लिखना है, so I can write as 0.2 because they have asked only 2/10. Okay, 1 and 3/10. 1 and 3/10 means
राइट एज 1.3. ओके, मतलब एक पूरा पार्ट है और एक 10 पार्ट में से थर्ड शेडेड है, 3 शेडेड है. ओके, इफ दे आस्क्ड 300 300s, that means 3 upon 100. So this you have to write as 0.003, not 003, only 03. Why 03? Because here in 100 it has 2 zeros. अगर 2 zeros है तो डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट होने चाहिए, 2 नंबर्स होने चाहिए. तो यहाँ सिर्फ 3 है, इसीलिए हमें यहाँ पे 03 लिखना पड़ा. ओके, सेम फॉर 1000, 6000. 6000 can be written as 6 upon 1000 equal to 0.006. 3 zeros, that's why we have written 006. 3 डिजिट बनाने के लिए हमने आगे 2 जीरो ऐड किए. ओके, नाउ इफ आई राइट 1 and 600, 1 and 600. ओके, तो 100 दैट मीन्स पॉइंट के बाद 2 नंबर होंगे. 1000 मीन्स पॉइंट के बाद 3 नंबर होंगे. ओके, तो 1 एंड दिया है तो 1 एज इट इज वी हैव टू राइट. और कितना दिया है? 6000. 6000 मतलब सॉरी 600 दिया है. 600 मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे. ओके, पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे? 2. सो 06. ओके, अगर यहाँ 6000 दिया होता तो यहाँ 0.1006 होगा. ये 1 हमने यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 1 होल दिया हो, एक पूरा पार्ट है और 6000 या 100 पार्ट है. ओके, ये वाला हम फिगर में समझते हैं. ओके, हियर दे हैव गिवन 1 and 2 बॉक्स विच इज होल, पूरा शेडेड किया हुआ है. ओके, 2 बॉक्स आर शेडेड फुल्ली, ये दोनों पूरे शेड किए हुए. दैट मीन्स ये 2 हुआ, 2 बॉक्स है, दैट मीन्स 2. पॉइंट, अब पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पे टोटल 10 पार्ट से 10 में से कितने शेडेड है? 3. ओके, 10 पार्ट से इसीलिए हम सिर्फ 3 लिखेंगे. ये क्या हो गया? 3 upon 10. और ये क्या हुआ? 2. तो 2 का हमने यहाँ 2 लिखा, फिर डेसिमल किया और 3 upon 10 का हमने सिर्फ 3 लिखा, बिकॉज 10 हैज ओनली 1 0. ओके, अगर इसे हमें लिखना है तो 1 पॉइंट, एक ही फिगर शेडेड है तो 1 पॉइंट, ये कितने हैं? 10. 10 में से 1 2 3 4 5 6 7 आर शेडेड. So 1.7 I have to write. Okay, so these are the examples of decimals. Hope you all understand the decimals and related to that fraction. Fraction को कैसे decimal में convert करना है. Okay, thank you.